नमस्कार, आप देख रहे हैं एक नई उम्मीद। मैं हूं तरुण शर्मा। इस समय हम सागरपुर थाने में। आज यहाँ मेरे सामने मैं आपको दिखाना चाहूँगा वकीलों का धरना। इन्होंने क्यों किया? क्योंकि आज से कुछ टाइम पहले यहाँ पर एक रेप हुआ था और वो रेप अपना बयान दिखाने इस थाने में पहुँची थी, लेकिन उसके साथ क्या किया पुलिस वाले ने कि भैया आप अपनी वीडियो दिखाओ। मतलब ये भाषा है, ये कौन सी भाषा है कि कौन सा पुलिस का ऐसा कौन सा जवान है जो ऐसे बोलता है कि भैया पहले आप रेपिस्ट की वीडियो दिखाओ। अगर वो तो पहले ही टूटी हुई मर चुकी है और मार दिया, नमक में झेला इस पुलिस थाने में उन लोगों ने। उसके साथ क्या बयान हुआ? फिर एक वकील आई, उस वकील के साथ अत्याचार गलत व्यवहार किया गया और उसके बाद एकता बनी। और ये जो बैठे हैं वकील जितने भी आज फिर से धरने में ये पहुंचे और इनका एक जन सैलाब शुरू हुआ और जन सैलाब सही जगह पहुंचा 5 फरवरी को। वो हटा यहाँ से, लेकिन कहते हैं ना कि ज़्यादातर सच चुपता नहीं है, झूठ हमेशा ही रहता है। लेकिन ये गलत फहमी है कुछ वकील दिल्ली पुलिस के जवानों को। वो वापस यहाँ पर आ गया जैसे ही पता चला कि वो यहाँ पर फिर से क्यों आया, इसी थाने में आखिरकार यहाँ है नहीं, वो यहाँ से जा भी चुका है। फिर इन्होंने धरना प्रदर्शन फिर से शुरू किया, एकता पे ताकत दिखाई और यही है सच्चाई, यही है। लेकिन मेरा एक ही सवाल है, मेरा सवाल है यहाँ की जनता से कि अगर किसी के साथ बलात्कार होता है तो कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट में कौन सा पुलिस वाला है जो इस तरह की व्यवहार ऐसा शब्द बोलता है कि वीडियो लाके दो। ये एक ऐसा सवाल है जिसमें बोलते हुए भी एक आक्रोश साथ में भी रहता है और एक दुख भी होता है कि इस तरह की भाषा भी देखी जाती है। तो आइए इनके बीच में चलते हैं, इनकी एक आवाज़ बनते हैं और इनकी आवाज़ को सैलाब की तरह आगे तक पहुँचाते हैं। निराशा नहीं है, ये एक तरीके का मैसेज है दिल्ली पुलिस का कि दिल्ली पुलिस वकीलों के खिलाफ। ये मुझे लगता है कि निराशा से भी बड़ी बात ये है कि मैसेज ये समाज में समन्वय बिठाने का नहीं, लोगों में विश्वास जताने का नहीं, ये लोगों में अविश्वास की एक कड़ी पैदा करने की बात है। आप ये देखिए कि सागरपुर के अंदर जिस तरीके से इतना बड़ा कांड हुआ, जिसके बाद दिल्ली के सभी वकील एक्टिव हो गए, सभी लोगों ने ये चीज देखी कि इस तरीके की चीजें दिल्ली के हर थाने में चल रही है, लोगों ने आवाज उठानी स्टार्ट करी। आप ये देखिए कि उस आवाज को वापस 1 महीने में दबाने की कोशिश कर दी गई है। तो ये जो ऑर्डर है एक तरीके से ये गलत है। ये दिल्ली पुलिस का जो ऑर्डर है इसको दिल्ली पुलिस को वापस लेना पड़ेगा। सर, जिस बच्चे की लड़ाई लड़ी थी और जिस वकील के साथ एक अभ्यास करा था, आखिरकार सर वो फिर से घूम फिर के आता है। आपने कहा ये लड़ाई जारी है, यहाँ पर आपका बैठने का मकसद समझ में आ गया, लेकिन ये आगे अगर इसका रिजल्ट नहीं निकलता तो क्या करेंगे आप सब? ये जो लड़ाई है, वकील किसी लड़ाई को अधूरा नहीं छोड़ते। ये लड़ाई हमने स्टार्ट करी है। ये लड़ाई दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब के ऑफिस तक चलेगी लड़ाई, और उसके अलावा कानून प्रणाली में भी जो हमें करना है वो हम करेंगे। कानूनी तौर पर भी हम चीजों को लेकर के जा रहे हैं। असली बात ये है कि दिल्ली पुलिस जब ये मैसेज देने का काम करेगी कि दिल्ली पुलिस वकीलों के खिलाफ है, लोगों के खिलाफ है, उनको हम बार बार याद दिलाएंगे कि वकील आपके और कानून के बीच में एक ऐसी कड़ी है जो लोगों में विश्वास जताने का काम करते हैं। और जब आप ऐसे ऑर्डर पास करेंगे हम उस ऑर्डर के खिलाफ खड़े रहेंगे। और एक बात मैं और आपके चैनल के माध्यम से आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस ने सिर्फ एसएचओ की बहाली नहीं करी है। आप ये देखिए कि आंख में धूल थी, इसके अंदर क्या करा कि 18 मार्च को एक ऑर्डर पास किया डीसीपी साउथ वेस्ट दिल्ली ने। उस ऑर्डर के अंदर लगभग 22 ऐसे ऑफिसर्स को यहाँ से तबादला कर दिया, यहाँ से ट्रांसफर कर दिया सागरपुर से। लेकिन ऐसे ऑफिसर जिनको लाइन हाजिर कर दिया था इतनी बड़े मैटर को देख करके, उसके बाद भी इनको वापस बिठाया गया। इससे मैसेज क्या देना चाह रहे सीनियर ऑफिसर कि आप वकीलों से बदतमीजी करें और आपकी तबाएंगे, हम लोग आपको अप्रिशिएशन देंगे, आपका रिगार्ड करेंगे, क्योंकि आप वकीलों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। पर मैं ये बात बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वकीलों की आवाजें दबती नहीं है। ये आप जितना दबाने की कोशिश करेंगे उतनी ज्यादा उठेगी। अभी ये बात सागरपुर थाने में उठ रही है, अब ये कमिश्नर ऑफिस तक भी उठेगी। कुछ टाइम पहले शालीमार बाग थाने में भी ऐसा ही हुआ था इस वकील के साथ। हर बार वकील के साथ कुछ न कुछ होता जा रहा है। जनता को तो ये पैर की धूल समझते हैं, लेकिन जब जैसे आप लोग सामने आते हो, आप लोगों में आवाज में दम है, तभी आप सचता और काम भी करते हो, लेकिन जनता के साथ भी हिस्से गलत करती है पुलिस। ऐसा क्यों हो जाए? पुलिस अपनी मनमानी करने में इनको लगता है कि वर्दी पहन लिया तो हम लोग गुंडे हो गए, हम अपनी मर्जी से कानून को चलाएंगे। लेकिन इनको ये ध्यान देना चाहिए, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का देश जो है वो संविधान से चल रहा है। इन लोगों की मनमानी से नहीं चल रहा है। वकील वो कड़ी हैं जो इनको
कानून याद दिलाते हैं। और इनकी और हमारी लड़ाई सिर्फ इतनी है कि ये कानून को तोड़ मरोड़ना चाहते हैं और हम कानून के साथ चलना चाहते हैं। और जहाँ ये लोगों की आवाज़ दबाएंगे वहाँ हम जैसे वकील खड़े मिलेंगे। और बात किसी एक थाने की नहीं है, दिल्ली जैसे और भी राज्यों की बातें हैं कि जहाँ पे वकीलों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। पुलिस अपनी मनमानी कर रही है, लेकिन ये मनमानियाँ चलेगी नहीं, क्योंकि लोगों का समर्थन भी हमें मिल रहा है, लोग भी हमारे साथ हैं और इस बात को बहुत दूर तक ले जाया जा रहा है। प्रशासन भी देख रहा है, लेकिन असली बात ये देखिए प्रशासन के भी दो पहलू हैं। एक जो ये दिखाते हैं कि हम इनके खिलाफ हैं, एक जो ये दिखाते हैं कि मामला ठंडा होने दीजिए, हम ऑर्डर पास करके इनको वापस बिठाएंगे। तो यही सारी चीजों के खिलाफ दिल्ली के सारे वकील हैं और हम लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं। जब तक ये ऑर्डर वापस नहीं लिया जाएगा, SHO को यहाँ से नहीं हटाया जाएगा, सस्पेंड नहीं किया जाएगा, हम लोग यहाँ से हटने वाले हैं। एक जीत फिर बाद में वहीं पर ही घूम फिर के वहीं पर ही आ गए आप लोग। तो ये पुलिस का एक अपनी एक मोनोपोली है। मेरा नाम राहुल त्यागी है, मैं पेशे से वकील हूँ। तो पुलिस जो है ना, ये अपने ऑफिसर्स को बचाने का एक पुलिस का एक तरीका है ये, कि अपना ही लाइन हाजिर कर दिया, अपने तरीके से जांच की गई। उस जांच के अंदर क्यों पुलिस ने कानून को फॉलो नहीं किया? जो पुलिस के आला अधिकारी थे, उनकी ये ड्यूटी बनती थी कि रेप विक्टिम की अगर FIR दर्ज नहीं हो रही है, तो जो पुलिस ऑफिसर्स रेप विक्टिम की FIR दर्ज नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्यों FIR दर्ज नहीं हुई? जबकि हमारा कानून कहता है 166 IPC और 198 BNS नया कानून क्लियर है कि अगर रेप विक्टिम की FIR दर्ज नहीं होती है तो उस पुलिस वाले के खिलाफ भी FIR दर्ज की जाए। पर इस प्रोसीडिंग को अडॉप्ट नहीं किया गया सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा। इवन दो रिबटल के तौर पे उसी SHO को यहीं पे रिपोस्टेड दी गई। क्यों? क्योंकि ये अपनी मोनोपोली है, अपनी ही जांच है, उसको कोई इंटरवेंशन नहीं कर रहा है, एक डिक्टेटरशिप चल रही है। इस तरीके से हम ये कहना चाहते हैं कि इस तरीके से पुलिस सुरक्षित नहीं है। अगर पुलिस इस तरीके से काम करेगी तो ये तरीका तो लोगों को डिमोटिवेट करने का है, कानून के प्रति अविश्वास जगाने का है, जबकि पुलिस का काम तो कानून में विश्वास जगाने का है लोगों में। तो इस तरह का काम जो है पुलिस का, ये गलत कार्य है। गलत कार्य। आने वाली क्या चुनौती को लेते हैं सर यहाँ से, अगर काम रिजल्ट नहीं निकलता? ऐसे ही मैंने हर एक सवाल पूछा, आपसे भी यही पूछता हूँ। जब तक SHO साहब यहाँ से ट्रांसफर नहीं होते या SHO साहब को यहाँ से नहीं हटाया जाता, हमारा ये धरना लगातार चलता रहेगा और हम अपना फर्दर प्रयास भी करेंगे। कोर्ट या जहाँ से भी हमारा काम होगा, ऐसे तो पुलिस की तानाशाही को हम चलने भी नहीं देंगे। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दिल्ली पुलिस होश में आओ, होश में आओ। बताइए सर, आप जैसे आए हैं। मैं एडवोकेट ACP गौतम। जैसे ही मुझे ये 2 दिन पहले पता लगा कि थाना सागरपुर में SHO साहब को दोबारा से बहाल कर दिया गया है और SHO अलग अलग तरह की वीडियोस बनवा रहे हैं और सीधा सीधा संदेश दे रहे हैं कि मेरा क्या बिगाड़ लिया। तो जब किसी भी डिपार्टमेंट में उसके अधिकारीगण अपने अंदर में काम करने वाले गलत लोगों को इस तरीके से शह देने लगते हैं, तो वो डिपार्टमेंट पब्लिक प्लेस पे पब्लिक का काम करना नहीं कर रही। वो ये पब्लिक सर्वेंट है कहने को, लेकिन पब्लिक का काम नहीं कर रही है। अल्टीमेटली ये अपनी बदमाशी पे आ चुके हैं। कुल मिलाकर के आज जो हालात हैं वो ये हैं कि ये एडवोकेट जिसको ये अधिकार प्राप्त है कानून के तहत, एक नहीं अलग अलग कानूनों के तहत अधिकार प्राप्त है कि वकील अपने क्लाइंट्स के लिए थाने में जा सकते हैं। और हमें बार बार ये सुनने को मिल रहा है कि वकील साहब वकालत कोर्ट में दिखाना, जबकि ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, किसी कानून में नहीं लिखा हुआ कि वकालत सिर्फ कोर्ट के अंदर चलेगी। जब एक डॉक्टर सभी जगह डॉक्टर है, एक इंजीनियर सभी जगह इंजीनियर है, जब एक पुलिस वाला सभी जगह पुलिस वाला है, तो फिर वकील कोर्ट में ही वकील क्यों होगा? ये समझ में नहीं आता क्या तर्क देते हैं। अब तो ये भी बोला गया कि दिल्ली पुलिस में जो भी जाए थाने में वीडियो कोई नहीं बना सकता, चाहे वो वकील हो या कोई भी हो। सब झूठ है, ये मिथ है। ऐसा कानून किसी का प्रकार का ऐसा कोई नहीं कानून वीडियो नहीं। नहीं बना सबसे बड़ी सकते। बात ये है कि एक परमिंदर सिंह सैनी जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, जो ये चीज़ बताती है कि आप ऐसे एरिया की वीडियो बना सकते हो। और ऑनरेबल कोर्ट के थ्रू एक इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप जितने भी ये थाने हैं इनके अंदर एक कैमरा और ये सब चीज़ें इंस्टॉल करें, जितनी भी पब्लिक आती हैं तो ये सब वीडियो बना सकते हैं। ये असली बात सिर्फ इतनी सी है कि ये लोगों में ये मैसेज छोड़ना चाहते हैं कि आपको कानून नहीं पता और आपको कानून हम पढ़ाएंगे। तो ये पुलिस वालों का जो बहम है ये वकील उतार सकते हैं और इनको ये भी बताने का काम सिर्फ वकील ही करेंगे कि कहाँ कैमरे की रिकॉर्डिंग होगी और कहाँ नहीं होगी। और ऐसा हुआ भी है। कैमरे की रिकॉर्डिंग क्यों नहीं होगी? पुलिस स्टेशनों के अंदर CCTV कैमरे नहीं लगे क्या? ये गवर्नमेंट ही लगा रही है। अगर पुलिस स्टेशन की वीडियोग्राफिंग अलाउड नहीं है तो CCTV कैमरे क्यों लगाएगा ये? फिर आपके माध्यम सवाल ये भी तो है ना। आपके माध्यम से ये बताना ही आवश्यक है, केवल पुलिस थाना ही नहीं, ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट या ऐसी कोई भी जगह जो पब्लिक प्लेस है और जहाँ पे CCTV फुटेज गवर्नमेंट ने भी लगा रखे हैं या नहीं भी लगा रखे हैं, अगर वो पब्लिक प्लेस है, चाहे वो मंदिर ही क्यों ना सही, चाहे वो मस्जिद ही क्यों ना सही, चाहे वो हॉस्पिटल ही क्यों ना सही,
अगर वहाँ पे कोई भी स्थिति ऐसी है जहाँ पे आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करने की आवश्यकता आपको लग रही है, तो आपको आपका फ़ोन से या आपके किसी भी गैजेट से वीडियो रिकॉर्डिंग करने से कोई भी अगर रोक रहा है तो वो गलत है, वो गैरकानूनी काम कर रहा है, आप नहीं। ये आपको समझना होगा और पूरी जनता को समझना होगा। कानून कहीं से कहीं तक ये नहीं लिखा हुआ कि आप पब्लिक प्लेस में वीडियोग्राफी भी नहीं कर सकते, और वो भी उस पर्पज़ से जब आपका जो ध्येय है और आपका जो मंशा है वो अच्छी है। आप किसी भी गलत मंशा के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे होंगे अगर, तो वो आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग एकदम लाइन हाजिर होके भी फिर दोबारा थाने में पोस्टेड हो जाते हैं, बट उस विक्टिम की एफआईआर आज तक की दर्ज नहीं होती। सवाल ये है, कानून पे सवाल ये क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इस तरीके की बदतमीजी वकीलों के साथ की जा रही है, आम जनता के साथ की जा उस रही है। वीडियो के अकॉर्डिंग ही जहाँ से केस स्टार्ट हुआ था, मैं उसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। जो पीड़िता अपनी कंप्लेंट लिखवाने आई थी 376 में रेप का, उस पीड़िता का जिस वीडियो को आधार बना के जांच अभी शुरू तक की एफआईआर गई, भी लॉन्च नहीं हुई है। उस वीडियो को ही इग्नोर कर दिया गया जांच इसमें और इनको दोबारा पोस्टेड कर दिया गया और वकील विदाउट एनी साहब ने आप क्लैरिफिकेशन। लोगों को बता भी दिया होगा सब चीज़ें, और अभी और भी आपको चीज़ें मिलेंगी। सबसे बड़ी इसमें चीज़ ये आती है कि आम जनता के साथ इतना एक पहला ही ये थाना नहीं है, दिल्ली के तकरीबन थानों में अधिवक्ताओं के साथ बदतमीजी, दूसरा कंप्लेंट ना लिखना, एफआईआर ना लिखना, लोगों को डराना धमकाना, मिसगाइड करना। दूसरी बात, इसमें अधिवक्ताओं ने तो पहल की है और कर रहे हैं, लेकिन मैं आम जनता से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रोटेस्ट को, इस आंदोलन को इसमें आप लोग इकट्ठा होकर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ये सभी के साथ है और होता आ रहा है और होता रहेगा। अगर पुलिस को हम लोग अभी नहीं सबक सिखाएंगे या फिर इनको न्यायपालिका के हिसाब से नहीं करेंगे तो पुलिस अपना पालन नहीं कर पाती है सही तरह से। ये जनता के साथ साथ अब तो वकीलों के साथ भी हो रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल भी उठ रहा है कि आखिरकार वकील भी जनता के दायरे में जाते हैं। वकील तो लड़ना आता है, लेकिन जनता बेचारी क्या करे। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि आम जनता के साथ तो दिन में 100 लोग आ रहे हैं तो 90 लोगों के साथ है, लेकिन अधिवक्ताओं के साथ भी बदतमीजी ये पहला थाना नहीं है। और जो ये सारे अधिवक्ता वकील साहब जो आए हुए हैं हमारे, ये लोग न्यायपालिका में बैठकर कानून को अच्छी तरह जानते हैं, इन लोगों को भी वो गुमराह कर देते हैं।